अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के गोला कबाब बनाने की रेसिपी। आपने गोश्त के कबाब तो बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन हम आज आलू से कबाब बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनते हैं। साथ हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 kg उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इसे ग्रेड कर लेंगे। अगर आप ग्रेड नहीं करना चाहते तो इसे हाथों से या मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, वरना आपके कबाब टूट सकते हैं। हमने तमाम आलू ग्रेड कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। आधा गट्टी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच बेसन के शामिल करेंगे। इससे कबाब में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसमें हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें मसाले कम ही शामिल करेंगे क्योंकि हम इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे, तो बाद में इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। हम हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर पकड़ते जाएंगे और इसके गोला कबाब बनाएंगे। वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई रेसिपीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम कबाब बनाने के बाद इसमें किसी पेंसिल या गोल चीज़ से सुराख कर लेंगे ताकि इसकी परफेक्ट गोला कबाब वाली शेप आए। अगर गोश्त या सब्ज़ी घर में नहीं है तो ये मज़ेदार चटपटे गोला कबाब बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। हमने ऑयल को मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कबाब डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। आपने कबाब डालने के फ़ौरन बाद इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना ये टूट जाएंगे। अब हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि इसका दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। हम चम्मच की मदद से इसे एहतियात से पलटते जाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। ये दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक ट्रे में निकाल लेंगे। हमने सारे गोला कबाब फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने एक बर्तन में 1 कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें 2 अदद प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। हम प्याज को अच्छे से भुनेंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से बने। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है और इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हम इसको खुशबू आने तक अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 3 अदद टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भून लेंगे। हम सारी चीज़ों का पेस्ट शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बने। टमाटरों को हमने अच्छे से भून लिया है और इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच खुश्क धनिया और हाफ़ चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमने भून लिया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच टमाटो केचप शामिल करेंगे, 2 चम्मच सोया सॉस और 4 चम्मच दही शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे कबाब बहुत ही चटपटे और टेस्टी बनेंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब ये ऑयल छोड़ दे तो फिर हम इसमें कबाब शामिल करेंगे। ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कबाब शामिल करेंगे।
हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ग्रेवी में भून लेंगे ताकि कबाबों को मसाला अच्छे से लग जाए। अब हम इसमें हाफ़ चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारे मज़ेदार चटपटे गोला कबाब तैयार हो गए हैं। आप इसे चपाती और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करना। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।